दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करते हैं मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा पौधे के बारे में, जिसको कि स्विस चीज़ प्लांट भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे स्प्लिट लीव्स फिलोडेंड्रॉन भी कहते हैं, जो कि एक तरह से गलत है। और इसकी जो ओरिजिन है, जिसकी उत्पत्ति स्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय जो फॉरेस्ट हैं दक्षिणी मैक्सिको के और दक्षिणी पनामा के आसपास का, वहाँ से यहाँ इसका उत्पत्ति हुआ है। और ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है। 2020 में तो हम कह सकते हैं कि लोगों की सबसे पहली पसंद बन गया था ये पौधा। लोग इसको घरों में लगाना बेहद उपयुक्त समझते थे। लोगों इसे इंडोर पौधे के रूप में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी एक तो मेंटेनेंस काफ़ी लो है, मेंटेनेंस ना के बराबर है। दूसरा, ये ऑर्नामेंटल जो है, सजावटी पौधे के अंदर जो क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटी इसके अंदर है। ऑफिस और घरों में लोग इसको इंडोर पौधे के रूप में लगाना पसंद करते हैं, जहाँ पे आपको ब्राइट सनलाइट जो आती है, पर सीधे तौर पे सूरज की किरणें इससे पसंद नहीं है। जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आती है वहाँ पे ये इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। अगर लाइट कम भी है तो भी उसमें ये सरवाइव कर जाता है। पर अगर अच्छी ग्रोथ लेनी है तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, ब्राइट सनलाइट। और पानी के बारे में बात करें तो पानी की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है। सप्ताह में या फिर 2 सप्ताह से एक बार पानी दिया तो भी इसको चलता है। अगर आप ज़्यादा समय पानी नहीं देते हैं तो लगभग ये 3 से 4 सप्ताह तक बिना पानी के रह जाता है। ये वातावरण पे या जलवायु पे निर्भर करता है, परंतु हार्डी पौधा है। और पानी नहीं मिलने की वजह से इसकी पत्ती में थोड़ा सूखापन आ जाता है। और अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो इसमें पीलापन आ जाता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पौधा जो बिगनर्स, जो गार्डनिंग की बिगनिंग कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर में हैं, उनके लिए काफ़ी बिगनर्स फ्रेंडली है। उनसे दोस्ताना व्यवहार रखता है, क्योंकि उनको मौका देता है ये कि मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मेरी देखभाल अच्छी नहीं हो रही है। सारा इंडिकेशन वो गार्डनर को देता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये बिगनर्स फ्रेंडली है। इसके जो पत्ते हैं वो अगर तंदुरुस्त है तो गहरे हरे रंग के होंगे और थोड़ा वैक्सी होंगी लीव्स, और नई पत्तियां आपको निकलती हुई दिखेंगी जो कि लाइट ग्रीन होंगी। और अगर देखभाल अच्छी नहीं हो रही है तो ये इसके पीते जो पत्ते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, या पीले पड़ जाएंगे, या सूख जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। आमतौर पे इस पौधे को ह्यूमिड कंडीशन जो है, ह्यूमिड जो वातावरण है, आर्द्रता, अगर नमी ज़्यादा है वातावरण में तो वो वैसा मौसम इसको बेहद पसंद है। अगर वैसा मौसम नहीं है तो आप इसकी पत्तियों के ऊपर मिस्टिंग कर सकते हैं, स्प्रेयर से मिस्टिंग कर सकते हैं समय समय पर, तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बाथरूम के अंदर अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बाथरूम के अंदर भी क्या होता है कि ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा होती है वातावरण में। इसमें फूल आते हैं, लेकिन फूलों का आने का कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता है। मॉन्स्टेरा की अगर हम प्रजातियों के बारे में बात करें तो लगभग 45 से ज़्यादा प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। और आम तौर पर ये देखा गया है कि इसके पत्ते, इसका फल, इसका जो तना है, जड़ें हैं, फूल है, ये सब पॉइजनस हैं, यानी जहरीले होते हैं। क्योंकि इसके अंदर जब हम देखते हैं तो इसमें इनसॉल्युबल, पानी में ना घुलने वाले ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो कि इसको जहरीला बनाते हैं। परंतु अगर हम मॉन्स्टेरा डिलीशियस की बात करें तो इसका जो फल है, पकने के बाद जो हम मनुष्य जाति है उसका सेवन कर सकती है। बहुत ही अच्छा फ्रूट है ये, पर पकने के पश्चात, जब ये राइप हो जाए उसके पश्चात, अन्यथा नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पौधे को मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा कहा जाता है। मॉन्स्टेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो भी काफ़ी निकल के आती है बाहर से, जैसे दैत्य आकार जो होता है, जैसे दांत बाहर निकलते हैं उस टाइप से होता है। तो बड़े पत्ते और साथ में ये रूट का जो तरीका है, इसकी वजह से इसका नाम हो गया मॉन्स्टेरा। और डिलीशियोसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फल हैं वो बड़े होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो ये जो मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा प्रजाति है, ये इसके जो फल है पकने के पश्चात
मनुष्य जाति इसका सेवन कर सकती है और बहुत बेहद अच्छा फल होता है ये। और इसमें हमने देखा है कि इसका जो टेस्ट है वो पाइनएप्पल और केले का जो मिश्रण होता है वैसा है, या कुछ लोग कहते हैं कि सीताफल फल का जो फल खाते हैं तो उस जैसा टेस्ट आता है। जब ये फल पक जाता है तो पकने के बाद इसके जो ऊपर का छिलका अपने आप निकलता जाता है। फॉर्क यानी कि कांटे की सहायता से आप इसका सेवन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्रूट है ये, बहुत ही टेस्टी फ्रूट है। अमेरिका में महाद्वीप के अंदर मैक्सिको और कोस्टा रिका, ये कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ये मॉन्स्टर फ्रूट के रूप में इसको लगाया जाता है और इसका सेवन किया जाता है। बाज़ार में ये बिकता है और बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है ये, इसीलिए इसे कहते हैं लोग मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा। अगर आपके घर के आसपास जगह है तो जहाँ पर सीधे तौर पर सूर्य की किरणें नहीं आती हैं लेकिन ब्राइट लाइट आती है, सनलाइट आती है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा है, आकर्षक पौधा है और इसकी हाइट, इसको अगर आपने सपोर्ट सिस्टम दिया तो ये काफ़ी तेज़ी से उस पर चढ़ जाता है। पेड़ों की तने पे भी ये चिपक के चलता है। बेहद सुंदर पौधा है और इसकी आकर्षण का केंद्र इसकी जो पत्ते हैं वो हैं। और बहुत कम लोगों को पता है कि मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा का जो फ्रूट है वो खाने योग्य है पकने के पश्चात। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए मैं कहूँगा अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट के रूप में या बाहर जहाँ छाया है और जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट भरपूर मात्रा में आती है वहाँ पे आप मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा लगाएं। जब ये कच्चा फ्रूट होता है तो इस तरीके का होता है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये, और अंदर फल बनता है इसके। और जब मैच्योर हो जाता है तो बाहर का जो कवच है वो सूख जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सूख गया है और ये नया तैयार हो रहा है। ये सूख गया है, बाहर का छिलका सूख गया है, इसको एक तरह से कवर कह सकते हैं हम। और ये देखिए, ये शुरुआती दौर में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और उसके पश्चात अंदर का जो फल है वो इस तरीके का होगा। आप देखिए, ये है मॉन्स्टेरा का फल। और मॉन्स्टेरा जो है लगभग 20 से 60 फीट की हाइट तक इसकी ग्रोथ देखी गई है। सपोर्ट अगर सिस्टम मिला इसको टेम्परेट रीजन में और ट्रॉपिकल के अंदर तो ये काफ़ी हद तक तेज़ी से बढ़ता है। और देखिए, एक बार फिर हम आपको इसको क्लोज व्यू दिखाते हैं किस तरीके से ये पाइनएप्पल से मिलता जुलता फ्रूट है। इसकी जो स्किन है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल का मतलब होता है इसकी स्किन के ऊपर 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब ये पक जाता है तो सेल्फ इसके ऊपर का छिलका खुद ही निकल जाता है और जितना पक गया उसको आप खा सकते हैं और जो कच्चा रह गया उसको अगले दिन या उसके बाद में खा सकते हैं। कच्चा खाने से आपको तकलीफ़ हो सकती है, पकने के पश्चात एकदम केले और पाइनएप्पल जैसा टेस्ट इससे मिलता है। इसको आप फ्रूट, ये रेडी है, इसको तोड़ सकते हैं। हम तोड़ रहे हैं इसको, फ्रूट को देखिए। तोड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, हल्का सा बेंड किया और ये पौधे से अलग हो गया है। और इसको अब हम किचन में रख देंगे 5 से 7 दिन और उसके पश्चात हम टेस्ट करेंगे और लोगों को भी कराएंगे और इस फल का लुत्फ़ उड़ाएंगे। आमतौर पे ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि मॉन्स्टेरा का जो फल है वो खाने लायक होता है। इसकी खुशबू बेहद अच्छी होती है, जस्ट लाइक पाइनएप्पल। और ये देखिए आप किस तरीके से, ये दूसरा फ्रूट हमने तोड़ा है और इसको टेस्ट हम सभी लोगों को कराएंगे क्योंकि एक ये अपने आप में विचित्र फल है। बहुत कम लोगों ने इसका टेस्ट किया अपने जीवन काल में। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मॉन्स्टेरा जो पेड़ है, जिन्हों को लोग सजावटी रूप में लगाते हैं, कुछ लोग प्राइवेसी के लिए लगाते हैं इसको, और उसके अंदर इतना अच्छा फल भी प्राप्त होता है, बहुत कम लोगों को पता है। ये पुरानी पत्तियां आप देख सकते हैं मॉन्स्टेरा की, और जब नई पत्तियां निकलती हैं तो इस प्रकार की होती हैं। बेहद आकर्षक, बेहद सुंदर पौधा। और आप देखिए किस तरीके से इसके फ्रूट्स आज हमने तोड़े हैं। 2 फ्रूट्स हमने तोड़े हैं और हम पकने के पश्चात सभी को टेस्ट कराएंगे
और इनका टेस्ट कैसा होता है उन लोगों से जानकारी लेंगे। और ये देखिए एक बार फिर पुनः मैं आपको पेड़ को दिखाता हूँ। पुरानी पत्ती, काफ़ी चौड़ी पत्ती होती है और बीच में इसके छेद आप देख सकते हैं किस तरीके के छेद हैं इसमें। काफ़ी बड़ी पत्ती, मॉन्स्टेरा। और ये देखिए आप, सहारा लेके ये पौधा लगभग 20 से 60 फुट की ऊंचाई भी ग्रहण कर लेता है। और ये देखिए नई पत्ती। और ये हम आपको दिखा रहे हैं फल, नया फल जो बन रहा है, इसके अंदर नया फल बन रहा है। और ये जो सूख गया है इसके अंदर फल बन चुका है। और एकदम जो तैयार फल था हमने तोड़ा और आपको दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि मॉन्स्टेरा न केवल एक सजावटी पौधा है बल्कि एक फल देने वाला भी पौधा है। मॉन्स्टेरा के अंदर कहा यह जाता है इसकी जो हाइट है, अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग ये 60 फीट हाइट तक चला जाता है। पर इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कुछ जगह ये 20 फुट तक हाइट ग्रहण कर लेता है, ऊंचाई ग्रहण कर लेता है। सपोर्ट इसको चाहिए, पकड़ के ये चलता है ऊपर। अगर आपकी बिल्डिंग के पास लगाया तो बिल्डिंग को पकड़ के चलेगा, लोहे के पास लगाया तो लोहे को, या जो भी ढांचा इसके आसपास है उसको पकड़ के ये ऊपर बढ़ता है। और आप देखिए जब इसको पुराना हो जाता है तो इसके अंदर फल आता है। और ये आप देखिए फल, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के फल। और पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये फल खाने लायक भी होता है। और जब ये पक जाता है तो अपने आप इसके ऊपर से छिलके हटने लग जाते हैं। और जब ये पक गया, आमतौर पे 2 या 3 साल का अगर मॉन्स्टेरा हो जाता है तो उसके पश्चात ये फल आते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये फल है। और जब ये तैयार हो जाता है तो आप इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ के किचन में रख लीजिए। और 5 से 7 दिन के पश्चात ये पकना चालू होता है। जब पकेगा तो अपने आप इसका छिलका अपने आप ही हटता जाता है। पाइनएप्पल और इसके बीच में, दोनों में कई चीज़ों की समानता है। एक तो टेस्ट, इसका टेस्ट पाइनएप्पल जैसा है और हम कह सकते हैं कि केले जैसा, दोनों का मिक्स टेस्ट है। और इसकी जो स्किन है ऊपर की हेक्सागोनल है, जो कि पाइनएप्पल में भी ऐसी होती है। अगर आप इसको कच्चा खाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, कांटे जैसा अनुभव हो सकता है, मुंह में जीभ पे कांटे चुभ रहे हों उस टाइप का। तो पकने के पश्चात ही इसको खाएं। और ये देखिए किस तरीके का ये पौधा है मॉन्स्टेरा। आमतौर पर लोग इसको सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसका फल खाने लायक होता है। सुपर मार्केट्स में भी आपको ये देखने को नहीं मिलता है। और ये देखिए किस तरीके से ये फ्रूट तैयार हो गया। ये फ्रूट तैयार हो गया है। और आप देखिए इसकी ऊपर की जो स्किन है हेक्सागोनल है। 6 कॉर्नर है इसके, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल। जिस तरीके से हमारा पाइनएप्पल होता है सेम वैसा है। अब ये इस फ्रूट को हम तोड़ लेते हैं। अब देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं। और तोड़ने के पश्चात ये हमने तोड़ लिया इसको। और इस फल को हम किचन में रखेंगे और लगभग 5 से 7 दिन में ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। और पकने के पश्चात हम फिर इसको खाएंगे। तो हम देखते हैं कैसा टेस्ट होगा इसका। आम तौर पे जिन लोगों ने इसका सेवन किया है उनका कहना है ये पाइनएप्पल और केले का मिक्स फ्लेवर है। और जैसे पक जाता है तो उसके बाद में आपके किचन में, घर में पाइनएप्पल की सी स्मेल आनी चालू हो जाती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि इसका फ्रूट खाया जा सकता है। और हम इसको टेस्ट करेंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। जो फल है उसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से बीच में डंठल है। ये डंठल दिख रहा है, आप दिखाइए डंठल कहाँ पे है। डंठल ये देखिए आप, डंठल ये आपको टच करके बता रहे हैं डंठल। और इसके आसपास जो बीज हैं वो जब पक जाते हैं तो बेहद
अच्छा टेस्ट है इसका। और ये फल आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आपने मॉन्स्टेरा अपने घर के अंदर लगा रखा है या बाहर बैकयार्ड में लगा रखा है, और तो आप देखेंगे कि ये लगभग 2-3 साल के अंदर पौधे के ऊपर इस प्रकार का फ्रूट आता है, और उसके पश्चात जब वो पक जाता है तो अपने आप इसके छिलके उतर जाते हैं, और जितना छिलका उतर गया उसको आप खा सकते हैं। कच्चा अगर खाएंगे तो आप तकलीफ़ में आएंगे। तो बहुत कम लोगों को इस फल के बारे में पता है। तो आज हमने आपको बताया इस फल के बारे में, क्या है इसका टेस्ट और कैसे ये पकाया जाता है और कैसे खाना है इसको। दुनिया में बहुत कम लोगों को ये पता है कि मॉन्स्टेरा जो है ये हाउस प्लांट के अलावा एक फ्रूट भी है। इसको जो फ्रूट आता है वो बेहद अच्छा होता है और इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो एक तरह से आप केला और पाइनएप्पल दोनों को मिक्स कर लीजिए, ऐसा टेस्ट इससे आता है। पाइनएप्पल की जो स्किन होती है ऊपर की, वैसी स्किन इसकी भी है। आप देखिए हेक्सागोनल स्किन है इसकी, ये देखिए। और जब पक जाता है तो ऑटोमेटिक आप इसको उतार सकते हैं। कितनी आसानी से इसकी छिलका उतर रहा है और इसके बाद में आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। बाज़ार में आपको कहीं भी ये खाने को या देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने घर के आसपास बैकयार्ड में या अपने घर के आसपास इसको लगा रखा है मॉन्स्टेरा को, तो इस फल का सेवन आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। बनाना और पाइनएप्पल दोनों का मिक्स टेस्ट। आप देखिए किस तरीके से आसानी से इसके छिलके उतर रहे हैं। हेक्सागोनल छिलका है, देखिए आप कैसे आसानी से उतर रहे हैं। पर इसको पकाना ज़रूरी है, पका हुआ होना चाहिए। अगर आप कच्चा खाते हैं तो आपको ये कच्चा खाना महंगा पड़ सकता है। इससे आपके आपकी जो जीभ है, आपका जो मुंह है, उसके अंदर आपको एक तरह से कांटे जैसा लगेगा। परंतु अगर पका हुआ खाएंगे आप तो आपको बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है। और अगर आपने मॉन्स्टेरा लगा रखा है तो आप इस प्रकार का जो फ्रूट है जब बन जाता है तो उसका सेवन करें, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। और मैं कहूँगा बनाना जो है अपना, केला और साथ में पाइनएप्पल दोनों का मिक्स टेस्ट। अब देखिए किस तरीके से छिलका उतर रहा है आराम से आराम से। अगर जब पक गया है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब पका है उतना खा लीजिए और उसके बाद जो रह गया है वो अगले दिन पक जाएगा। फल को आपको तोड़ना है, तोड़ने के पश्चात इसको रखना है, और फिर वो धीरे धीरे खुद ही इसका छिलका उतर भी जाता है। सेल्फ पीलिंग, अपने आप छिलका उतर जाता है, आप देखेंगे। और ये देखिए किस तरीके से ये तैयार है, खा सकते हैं इसको। और इस सजावटी पौधे का लुफ्त उठाएं, और साथ ही इस पे जो फल आता है उसे पकने के पश्चात सेवन करें, और बहुत ही टेस्टी फल है। आओ मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा लगाएं और घर को सुंदर बनाएं।